Hello students, welcome back to English literature classes. Today our topic is consider addition as a social reformer. Okay, so without wasting much time we should start this video on this topic. Okay student, Joseph Addison is a great essayist. जोसेफ एडिशन कौन थे? एक ग्रेट एसेइस्ट, एक महान निबंधकार हैं. ओके, ही गेव ए न्यू डायरेक्शन टू इंग्लिश एसे. उन्होंने इंग्लिश के जो एसेज हैं उनको एक नया डायरेक्शन दिया है. मतलब अंग्रेजी के निबंधों को इन्होंने एक नया डायरेक्शन दिया. ओके स्टूडेंट, इंग्लिश एसे में इन द स्पेक्टेटर ही एक्टेड एज ए सोशल रिफॉर्मर. द स्पेक्टेटर जो है इनका पेपर, इसमें इन्होंने एक सोशल रिफॉर्मर के रूप में कार्य किया है. ओके, किसके रूप में कार्य किया? सोशल रिफॉर्मर के रूप में. वाई राइटिंग एसे ऑन सोशल प्रॉब्लम्स. किसके द्वारा? जो समाज की समस्याएं होती हैं यूनिवर्सल नेचर की, उन सभी सोशल प्रॉब्लम्स पर इन्होंने एसे राइट किए. ओके, एसेज लिखे हैं किन्होंने? एडिसन ने. इट इज़ हिज ग्रेट अचीवमेंट दैट ही ब्लेंड्स मॉरलिटी विद विट. इट इज़ हिज ग्रेट अचीवमेंट, ये इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है. दैट ही ब्लेंड, जिसमें हम मिक्सअप किस चीज़ का मिश्रण देखते हैं? मॉरलिटी का और विट का, नैतिकता का और वाक्पटुता का. ओके, टू पास सटायर ऑन इम्परफेक्शंस ऑफ द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी. उसके बाद इन्होंने समकालीन समाज के इम्परफेक्शन स्नेह पर सटायर भी किया है विद रिफॉर्मेटिव मोटिव के साथ. एक सुधारक उद्देश्य के साथ इन्होंने सटायर भी किया है इम्परफेक्शन ऑफ द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी पर. ओके, इट इज़ ए रिमार्केबल फीचर्स ऑफ हिज सटायर. ये एक रिमार्केबल फीचर्स है इनके सटायर का. दैट हिज टोन इज नेवर बिटर फॉर ही एडॉप्ट्स इनडायरेक्ट स्टाइल. ओके, इट प्रोवाइड्स हिम, ये उन्हें प्रोवाइड करते हैं एन अपॉर्चुनिटी टू ब्लेंड ह्यूमर विद सीरियस थॉट. मतलब एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसमें ह्यूमर और कुछ गंभीर विचारों का भी, हास्य और गंभीर विचारों के साथ एक हमें मिश्रण देखने के लिए मिलेगा, एक मिक्सअप देखने के लिए मिलेगा. ओके, किसका? ह्यूमर का एंड ह्यूमर विद ए सीरियस थॉट. ओके स्टूडेंट, द पब्लिकेशन ऑफ द स्पेक्टेटर, इनका जो पब्लिकेशंस है द स्पेक्टेटर स्टार्टेड हुआ था ये 1 मार्च 1711 में एंड स्टॉप्ड ऑन December 6, 1712. इन द स्पेक्टेटर स्टील हैड कंट्रीब्यूटेड 236 पेपर्स. स्टील ने 236 पेपर्स में कंट्रीब्यूशन दिया, योगदान दिया. एंड एडिशन 274, और एडिशन ने कंट्रीब्यूट किया है 274 पेपर्स में. ओके, इट इज़ सफिशेंट टू शो एडिशंस कंट्रीब्यूशन टू इट. और ये काफ़ी है एडिशन के योगदान को शो करने के लिए. इट इज़ सफिशेंट, ये काफ़ी है. ओके, देन द फर्स्ट पॉइंट है हमारा मोटिव ऑफ द रिफॉर्म. इनका क्या मोटिव है, मतलब क्या उद्देश्य है? सुधारने का उद्देश्य क्या है आपका एडिशन का? एडिशन नेवर बिलीव्ड इन आर्ट फॉर आर्ट्स शेक. ही विश्ड टू राइट विद पर्पस. दैट पर्पस वॉज टू रिफॉर्म द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी. इनका उद्देश्य क्या है? ये उस उद्देश्य के साथ लिखते हैं कि इनको समकालीन समाज को सुधारना है. ओके, हिज एसे कन्फर्म
These viewpoints in the essay, the spectator's account for himself, Addison passes satire on the superstitious by showing how when Mr. Spectator's dream was. ओके, ये कुछ अंधविश्वासों पर भी व्यंग करते हैं. In labor and exercise, disadvantages of neglecting exercise are pointed out to inspire all for taking exercise. एंड लेबर एंड एक्सरसाइज में हम कुछ डिसएडवांटेज देखते हैं कि अगर हम एक्सरसाइज को निगलेक्ट कर देते हैं तो उससे हमें क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं. ओके स्टूडेंट, इट्स मीन दैट इन द लेबर एंड एक्सरसाइज की हमें डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए. ओके, मिस्टर स्पेक्टेटर पॉइंट आउट दैट देयर आर 2 सॉर्ट्स ऑफ फिजिकल लेबर. 2 प्रकार की शारीरिक इसमें एक्सरसाइज बताई गई हैं. वन इज डन अर्न लिविंग, एक तो की जाती है पैसे कमाने के लिए, इज कॉल्ड वर्क, जिसे हम कार्य कहते हैं. एंड द अदर इज डन बाय अम्यूजमेंट, एक होती है मनोरंजन के लिए. ओके, एंड टेक्स द नेम ऑफ एक्सरसाइज फिजिकल एक्सरसाइज, दैट इज कॉल्ड ए फिजिकल एक्सरसाइज, जिसे हम शारीरिक श्रम बोलते हैं. ओके, इज डन टू कीप द बॉडी एंड माइंड फिट, जो कि हमारी बॉडी को और हमारे माइंड को फिट रखती है. ओके, and the second point is interest in indirect preaching. indirect जो preaching होती है, preaching क्या होती है? वक्ता. ओके, उपदेश देने वाला, that is called a preacher. preaching है वो भी कैसी है इनकी, डायरेक्ट नहीं है बल्कि इनडायरेक्ट है. तो इनडायरेक्ट preaching में भी इनका इंटरेस्ट देखने के लिए मिलता है. किनका? एडिशन का. एडिशन never believed in direct preaching. He knew it would prove useless. ये बिलीव करते हैं कि कभी भी डायरेक्ट प्रीच नहीं करनी चाहिए बल्कि इनडायरेक्ट प्रीचिंग करनी चाहिए. ओके, एडिशन नेवर बिलीव इन डायरेक्ट प्रीचिंग, वो कभी भी पसंद नहीं करते हैं, ना कभी विश्वास करते हैं डायरेक्ट प्रीचिंग में. ही न्यू इट वुड प्रूव यूजलेस, वो जानते हैं कि ये यूजलेस होगी. ही वॉन्टेड टू प्रीच आउट इनडायरेक्टली and that too in an interesting manner. For that purpose, he devised to introduce an imaginary character named Mr. Spectator and present him in conversation with other imaginary character like Saroja. During these conversations, serious and social problems were discussed and solutions were suggested. The Spectator's account of himself is the opening papers of The Spectator. It was published on Thursday, March 1, 1711. It was composed by Addison. It is Mr. Spectator who addresses reader to point out anything important. Addison's essay Labor and Exercise point out the इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज. ओके, लेबर एंड एक्सरसाइज में ये पॉइंट आउट करते हैं श्रम के महत्व को. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एडिशन एंड स्पेक्टेटर. ओके, मिस्टर स्पेक्टेटर इज एन इमेजिनरी कैरेक्टर क्रिएटेड बाय स्टील एंड एडिशन. मिस्टर स्पेक्टेटर एक काल्पनिक चरित्र है जो कि स्टील एंड एडिशन में क्रिएट करे गए हैं. मिस्टर स्पेक्टेटर एक इमेजिनरी कैरेक्टर है. ओके, सॉरी, मिस्टर स्पेक्टेटर कौन है? एक काल्पनिक पात्र है जो कि स्टील और एडिशन के द्वारा क्रिएट करे गए हैं, मतलब उत्पन्न करे गए हैं. ओके स्टूडेंट, तो मिस्टर स्पेक्टेटर कौन है? एक काल्पनिक पात्र है जो कि स्टील और एडिशन के द्वारा उत्पन्न करे गए हैं. स्टील एंड एडिशन हैव रिटन पेपर्स इन द स्पेक्टेटर अंडर द pseudo name Mr. Spectator with a great purpose of reforming the contemporary society. Mr. Spectator may be taken from a dramatic character that creates the illusion of being a real person. Giving his own account, Mr. Spectator tells that he has a small family
प्रॉपर्टी इन द विलेज। मिस्टर स्पेक्टेटर बोलते हैं कि उनकी एक स्मॉल फैमिली है गांव में एंड प्रॉपर्टी भी है। When Mr. Spectator's mother was pregnant, she had a dream that she would give birth to a very wise children. जब उनकी माँ प्रेग्नेंट थी तो उन्होंने ये सपना देखा था कि वो एक वाइज चाइल्ड मतलब एक बुद्धिमान बच्चे को जन्म देंगी who would be a judge in future, जो कि फ्यूचर में जज बनेगा। मिस्टर स्पेक्टेटर इज नॉट ए सुपरस्टिशियस मैन, वो कोई अंधविश्वासी व्यक्ति तो है नहीं है, but try to find out the roots of such superstition. He believed the dream was inspired by the lawsuit that had become a causes of worry to his father and mother. Okay, but Mr. Spectator's mother developed a great faith in that dream. Mr. Spectator's serious nature seems to confirm the dream. As a child, his activities were uncommon. He did not play with a noisy toy, loved silence. Mr. Spectator's account for the student life and Spectator's silence was much approved by his teachers. He spent most of the time in library. पूरा समय वो अधिकतर लाइब्रेरी में बिताते थे and it enabled him to study a number of books printed in popular language. Mr. Spectator's claim that there are very few books of high standard and he has not studied. These books are written in Greek or Latin. Some were written in French and English too. Mr. Spectator is familiar with all of them. Okay. Next step, blend of morality with wit. Addition blend morality और नैतिकता और वाक्पटुता का इसमें हमें मिश्रण भी देखने के लिए मिलता है। Addition blend morality with wit to eliminate his humor, dominates satire and prevents it from being bitter or witting. For the purpose, he introduced a new style of essay writing. It is an adaptation of narrative style in which the essay is written like a short story. Okay, imaginary characters are introduced with a loose theme, essay after essay. Okay, now the next step, conclusion. Thus, addition gives a new direction to satire and moral preaching. Okay, thank you for watching my YouTube channel. Thank you so much. Next हमारा होगा टॉपिक राइट ए नोट ऑन चार्ल्स लैम्स प्रोज स्टाइल. Thank you.